बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं सुबह सवेरे से लेकर रात तक की रूटीन आपको दिखाऊंगी। फजर का टाइम था, मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के सुबह सवेरे उठी, सब सो रहे थे तो मैंने सोचा सबसे पहले किचन को साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मेरी आदत है हमेशा मैं किचन रात को साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन एक बार तो नहीं, तीन चार बार साफ़ करके सोती हूँ। लेकिन सुबह को उठो तो देखो कि फिर से किचन की वही हालत है। तो सुबह देखा तो किचन की ख़राब है सारी हालत, तो मैंने सोचा पहले सफाई कर लेती हूँ, ऐसे मुझे मज़ा ही नहीं आएगा। मैंने सोचा साफ़ करके फिर खाना वगैरह बनाऊँगी, फिर हर चीज़ अच्छी तरह से करके बच्चों को उठाऊँगी। और यहाँ पर आप देखिए मेरा चूल्हा, ये चूल्हा मैंने नया लिया था, लेकिन आपको लग रहा होगा कि शायद ये मेला है साइडों से। ये मेला नहीं है, इसका जो जिस या स्टील पता नहीं क्या कहते हैं वो, इसका जो है ना वो मतलब बेकार है, अच्छा नहीं, हल्के वाला है स्टोव, तो काला हो चुका है। जितना भी मैं साफ़ करूं, मैं तो कम आग जलाती हूँ, इस वजह से ख्याल करती हूँ कि काला ना हो, लेकिन सब इस्तेमाल करते हैं तो तेज़ आग जलाकर पकाते हैं तो फिर ये सारा काला हो जाता है। जब मैं अपने आपने देखा होगा पहले वाले फ्लैट में, तब ये चूल्हा बिल्कुल वाइट होता था। हर किसी की अपनी अपनी इस्तेमाल करने की आदत है। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया, और आदत है कि जिसमें साफ़ी से सफाई करती हूँ उसे उसी टाइम धोना चाहिए। इस तरह से इसमें स्मेल भी नहीं होगी और वो साफ़ भी रहेगी और हमें काम भी आएगी। तो यहाँ पर देखिए किचन साफ़ हो गया, और सबसे पहले मैंने सोचा अब कूलर बना लेती हूँ। ये मेरा समझे एक बड़ा काम होता है, टेंशन होता है, मुझे 3 बार कूलर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने कूलर बना लिया था, और यहाँ पर मैंने आपके सामने चने रखे थे बॉयल करने के लिए। तो मैंने बॉयल करने के लिए रखे थे, तो मेरा बेटा आ गया, उसने कहा कि अम्मी मैं पकाता हूँ। मैंने कहा मैं आती हूँ शावर लेके, मैं बनाऊँगी। लेकिन जब गई मैं वापसी पर आई तो देखा कि खुद ही पका रहा था। और माशाल्लाह इसको कुकिंग का इतना शौक़ है, इतना शौक़ है, और हर चीज़ माशाल्लाह अच्छी पकाता है। मैंने इसे सिखाई भी नहीं है, इसे खुद ही आती है। यूट्यूब पर सारा दिन खाने वाली चीज़ें देखता है, तो उस तरह से सीख गया है। तो यहाँ पर चने का पुलाव बना रहा था। पहले इसने गोल्डन प्याज डाली, पर पहले इसको टमाटर डालने थे, इसको पता नहीं था, क्योंकि गोल्डन प्याज तो है ही गोल्डन। मैंने कहा कि पहले कभी भी गोल्डन प्याज तेल में मत डाला करो, वो काली हो जाएगी, तो फिर इस तरह से सालन वगैरह कड़वा हो जाएगा। लेकिन बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पर उसने प्याज डाली, अदरक लहसुन डाली और टमाटर डाले। और इसका ये स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, टमाटर इस तरह से ये गलाता है, मुझसे तो इस तरह से गलते ही नहीं हैं। जैसे होटल में आप देखते हैं ना जैसे गलाते हैं, ऐसे टमाटर यहाँ पर गल चुके थे। तो फिर इस टमाटर में मसाले वगैरह शायद डाल दिए थे इसने, क्योंकि मैं तो नहीं खड़ी थी, मुझे पता नहीं है। यहाँ पर चने भी डाल दिए थे, थोड़ा इसको ऑयल कम लग रहा था तो ऑयल डाला, साबित गरम मसाला डाला, सब कुछ माशाल्लाह खुद ही कर लेता है। और इस माशाल्लाह जब भी कुकिंग करता है इतनी अच्छी तरह से सफाई करता है, मेरी तरह की आदत है। कहते हैं ना जैसी माँ होगी तो बच्चों में भी वैसी आदत होगी। तो ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं किया है। सब कहते हैं माशाल्लाह छोटा है लेकिन कितनी अच्छी तरह से काम करता है। तो यहाँ पर इसने आपने देखा साबित मसाला डाला, और हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, लेमन डाला, और इसमें डालेगा सिरका, डालेगा विनेगर और सोया सॉस, चिली सॉस। यहाँ पर मेरा भतीजा आ गया था तो इसे देख रहा था, ये पका रहा था, तो वो इसे कह रहा था काश तुम लड़की होती तो मैं तुमसे शादी करता। तो मेरा बेटा उसे कह रहा था तो मैं तुमसे बहुत लड़ता। तो वो उसे कह रहा था हाँ तुम लड़ते मैं बर्दाश्त करता दिल से, काश तुम लड़की होते। तो फिर मेरे पास भी आया, कहने लगा कि पुप्पो काश आपका ये बेटा ना लड़की होता तो मैं इससे शादी करता, कितना सुख होता, अच्छे अच्छे मैं खाने खाता। तो हम सब हंस रहे थे। और यहाँ पर पुलाव बन चुका था, तो लास्ट में इसने पुलाव को दम पर रख दिया था। फिर मैंने दम खोला, फिर कह रहा था अम्मी ये बहुत भूख लगी, आप निकाल कर दो सबको। तो यहाँ पर सबको निकाल के दे रही थी, अम्मी वगैरह, बहन, बच्चों, सबको निकाल के दे रही थी। और आजकल माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छी है, गर्मी भी नहीं है, ठंडी ठंडी मौसम है, और हवा इतनी अच्छी लगती है। बस अल्लाह पाक सेहत दे, और अल्लाह पाक हर किसी को सेहत दे, हर किसी के रोज़गार में बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। उनके साथ के अल्लाह पाक हमें भी सेहत दे। बस मेरी तबीयत सही नहीं रहती, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मैं सही नहीं होगी तो स्कूल कैसे जाऊँगी। रोज़ इरादा करती हूँ चलो ट्यूशन पढ़ा लूँ, कभी सोचती हूँ शामी कबाब बनाकर घर में सेल करूँ, कभी सोचती हूँ फिरोज़न पराठे बनाकर सेल करूँ। सेहत ही मेरे साथ नहीं देती, मैं इतनी बीमार हो जाती हूँ, लेकिन तब भी कोशिश करती हूँ मैं व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि घर कैसे चलाना है। इस 15,000 से तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बहुत परेशानी होती है। लेकिन अल्लाह पाक से दुआ जब मांगती हूँ
सजदे में अल्लाह पाक से दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हारे अलावा कोई नहीं, तुम ही कारसाज हो, तुम ही मेरे लिए काफ़ी हो। मेरे अल्लाह पाक, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करती हूँ, तुम ही मदद करना। जैसे ज़िंदगी भर मेरी इज़्ज़त रखी है वैसे इज़्ज़त रखना। अल्लाह पाक मेरे जहान के बच्चों को कामयाब करो, मेरे बच्चों को भी कामयाब करो। जहान और मेरे बच्चों को हिदायत दो, पढ़ाई का शौक़ उनको पैदा करो मेरे अल्लाह पाक। और दुआ करती हूँ कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का काम अच्छी तरह सीख जाएँ। हर वक्त मुझे टेंशन होती है। ये मेरी बाइक बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, चलने जैसी नहीं थी। बच्चे ट्यूशन पर भी नहीं जाते थे इतने दिन। 10,000 में अब इसको मैंने पता नहीं कैसे उधार मांग कर अपने भतीजे से और भाभी से मांग कर फिर मैंने इसको 10,000 में बाइक को बनवाया है, क्योंकि जब तक बाइक नहीं बनेगी तो बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल ट्यूशन। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर को दिखाने आई थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। आंखों वाले डॉक्टर को दिखाने आई थी तो उसने कहा था आपको माइग्रेन का दर्द है बहुत, और उसने मुझे ग्लासेस भी लिख कर दिए थे और कह रहा था MRI करवाओ और अपनी शुगर भी टेस्ट करवाओ और अच्छा डट के नाश्ता करो। लास्ट में आपको यही कहूँगी, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।